क्या आपने कभी सोचा है जो बैंक में आप अमाउंट डिपॉजिट करते हैं या यूँ कहे सेविंग अकाउंट ऑपरेट करते हैं, उस पर जो भी इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है बैंक के द्वारा, वो पैसा कहाँ से आती है? फ्री में कोई बैंक आपको पैसा तो देगी नहीं है, यूँ कहे इंटरेस्ट देगी नहीं। देखिए, जो भी पैसा आप अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं वही पैसे को इस्तेमाल किया जाता है बाकी लोन्स और फिनेंस करने के लिए। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी भी बैंक में अकाउंट खोला है और उसमें जो भी डिपॉजिट आप करते हैं वो अमाउंट आपको लगता है कि आपके बैंक अकाउंट में ही बचा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिर्फ आपके सेविंग अकाउंट में आपका जो भी बैलेंस है वो दिखेगा, बाकी वो सारी अमाउंट बैंक्स यूज करती है दूसरे लोन्स या फिनेंस करने के लिए, जैसे बिजनेस लोन, कॉर्पोरेट लोन या पर्सनल लोन देने में, और उसके बेसिस पे जो भी इंटरेस्ट कमाती है उसी बेसिस पे आपको कुछ अमाउंट दिया जाता है। अगर इंडिया में बात करें तो 3 से 4.5 या मैक्सिमम अब 7% तक आपको इंटरेस्ट रेट दिया जाता है आपके सेविंग अकाउंट पे। लेकिन कॉर्पोरेट में या यूं कहे बिजनेस या पर्सनल लोन पे वही इंटरेस्ट रेट 10 से 18% या 24% तक हो जाती है। तो जो भी बैंक इंटरेस्ट कमाती है कंज्यूमर लोन या यूँ कहे पर्सनल लोन या बाकी लोन से, उसी इंटरेस्ट के पैसे से आपको 2, 4 या 6% का इंटरेस्ट रेट दे के बाकी जो अमाउंट है वो बैंक के खाते में जाती है। उसके अलावा बैंक की जो सोर्स ऑफ इनकम है वो और भी बहुत ज़्यादा है, जैसे सर्विस फीस, इन्वेस्टमेंट, फॉरेक्स एंड क्रेडिट कार्ड्स वगैरह पे जो लोन्स वो प्रोवाइड करते हैं उस पर वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, उसके बेसिस पे भी वो पैसा कमाते हैं। अब एक और चीज़ आपको समझ लेना है कि जो भी इंटरेस्ट वो कंपनी या कॉर्पोरेट या पर्सनल लोन से कमा रही है और जो इंटरेस्ट आपको दे रही है वो, उसका जो डिफरेंस होता है उसको नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं, यानी कि NIP, और इसी के फॉर्मूले पे बैंक्स अर्न करती है रेवेन्यू, और उसी रेवेन्यू से आपको कुछ अमाउंट इंटरेस्ट के रूप में प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि बैंक्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अपने अकाउंट्स होल्डर बनाना चाहती है। वो इसलिए क्योंकि मोर कस्टमर मोर डिपॉजिट, जितना कस्टमर वो अपने बैंक में जोड़ेंगे उतना ही उनके पास डिपॉजिट आएगा और उतना ही वो उस पैसे का इन्वेस्टमेंट या फिनेंस करके ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट कमा सकते हैं। अगर 2023 की बात करें तो टोटल डिपॉजिट ग्रू 11.8% से बढ़ा था, जो कि लमसम 190 लाख करोड़ रुपए था। यानी कि जिस बैंक का कस्टमर बेस ज़्यादा, उसका उतना ही ज़्यादा डिपॉजिट और उतना ही इंटरेस्ट के रूप में वो पैसा कमा सकती है। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम अपने अकाउंट में डिपॉजिट करने जाएं तो आपको ये चीज़ समझना है कि मिनिमम अमाउंट आप अपने बैंक में अकाउंट में रखें। उसके अलावा जो भी अकाउंट में आप बैलेंस रख रहे हैं उससे सिर्फ बैंक कमाने वाली है, आप नहीं। तो उस पैसे का बाकी सदुपयोग करें और कुछ दूसरे इन्वेस्टमेंट प्लान में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ना कि 3 से 4% के लिए आप सेविंग अकाउंट में अपना पैसा जमा करके रखें। बाकी आप क्या सोचते हैं सेविंग अकाउंट पे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।